नमस्कार साथियों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि एक बड़े से बड़े बिजनेस में और एक छोटे से छोटे बिजनेस में एक चीज बहुत कॉमन होती है। वो चीज होती है उस बिजनेस का बेसिस। अब बेसिस बिजनेस में मात्र दो ही होते हैं, एक होते हैं गुड्स और दूसरी होती है सर्विसेज। अब गुड्स तो जैसा कि वर्ड से प्रोनाउंसिएशन से ही यह मतलब पता चल रहा है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन और उसी चीज के बेसिस पर बिजनेस में डीलिंग्स करना। मगर क्या आप जानते हैं सर्विसेज किसे कहते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में आपको सर्विसेज के बारे में पूरी नॉलेज मिलने वाली है। और वैसे देखा जाए तो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन में प्रोवाइड की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, मगर वो डॉक्टर बिजनेसमैन तो नहीं होता ना। तो बिजनेस के टर्म्स में सर्विसेज का असली मतलब क्या होता है, आज हम और आप मिलकर इस चीज पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और पूरी नॉलेज गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए साथियों अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों बिजनेस में सर्विसेज का सिर्फ एक मतलब होता है कि ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड होती हैं मगर वो इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं, यानी कि जिनको फील तो किया जा सकता है, जहां तक उनको देखा भी जा सकता है मगर उनको टच नहीं किया जा सकता। इसीलिए साथियों सर्विसेज को गुड्स से एक ही चीज अलग करती है कि गुड्स टेंजिबल इन नेचर होते हैं। गुड्स को टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, मगर सर्विसेज को टच नहीं किया जा सकता, इन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस और फील किया जा सकता है। साथियों यह बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज किसे कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं कि वाकई में सर्विसेज आखिर कहते किसे हैं। फॉर एन एग्जांपल साथियों, आपने कभी ना कभी रेलवे में जर्नी जरूर की होगी। तो आपको रेलवे एक टिकट प्रोवाइड करता है आपकी जर्नी का, तो वो टिकट अगर देखा जाए तो रेलवे की तरफ से आपको गुड्स दिया गया है। उस टिकट को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, मगर साथियों रेलवे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे आप टच नहीं कर सकते हो, यानी कि आपकी जर्नी में होने वाली वो सारी घटनाएं उनको आप टच नहीं कर सकते हो, उनको स्टॉक में नहीं रख सकते हो। टिकट को तो आप स्टॉक में रख सकते हो, तिजोरी में संभाल कर रख सकते हो, मगर उस एक्सपीरियंस को आप टच नहीं कर सकते हो, कहीं भी संभाल कर नहीं रख सकते हो। साथियों इसी को कहते हैं सर्विसेज। अब फटाफट देखिए, बचपन से ही हमारा एक फंडा जरूर रहा है कि किसी भी चीज को अगर अच्छे से समझना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स पर बात करने ला ही बेहतर होता है। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज की। साथियों सर्विसेज का पहला कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है कि यहां पर इंटेंजिबिलिटी होती है। यहां पर सर्विसेज को एक आम गुड्स की तरह टच नहीं किया जा सकता, यहां पर सर्विसेज को सिर्फ फील किया जा सकता है, उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट था, बहुत ही आसान पॉइंट था। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। साथियों मेरा दूसरा पॉइंट यहां पर है इनकॉन्सिस्टेंसी। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि सर्विसेज और गुड्स में एक दिक्कत होती है कि गुड्स तो कांस्टेंट हो सकते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, मगर सर्विसेज कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड्स पर। अब फॉर एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इस चीज को सुनिएगा जरूर, एक एक पॉइंट आज आपका क्लियर होने वाला है। फॉर एन एग्जांपल, किसी को 1 GB डेटा की जरूरत होती है अपने फोन में, तो वो 1 GB डेटा डलवाता है। किसी को 2 GB डेटा की जरूरत होती है तो वो 2 GB डेटा का रिचार्ज करवाता है। मगर कोई ऐसा भी होगा जिसको 3 GB, 4 GB, 5 GB डेटा की जरूरत होती होगी, या फिर कोई एनुअल रिचार्ज करवाता होगा पूरे साल का एक ही बार में। तो ये तो थी सर्विसेज जो कि मोबाइल कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक ही कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनी का फोन तो यहां पर गुड्स हो गया,
भले ही सर्विसेज सबको अलग अलग मिल रही हैं, मगर फोन तो एक ही कंपनी का हो सकता है, तो फोन में कंसिस्टेंसी है मगर सर्विसेज में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसीलिए साथियों मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी होती है। बढ़ता हूं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है, इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तीसरा पॉइंट होता है इनसेपरेबिलिटी। सेपरेटबिलिटी होती है ना, अलग अलग होना, यहाँ पर सेपरेटबिलिटी नहीं होती है। आइए समझते हैं कैसे। यहां पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही साथ होता है। थोड़ा आपको फटाफट एग्जांपल देता हूं। देखिए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक कंपनी है जो कार प्रोड्यूस करती है, यानी कि कार मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को यह नहीं पता कि कार का ओनर कौन है, उनको तो बस मैन्युफैक्चर करना है और शोरूम तक पहुंचाना है। इसलिए वो गुड्स पे गुड्स, गुड्स पे गुड्स, कार्स पे कार्स प्रोड्यूस करती रहती है और शोरूम तक पहुंचा देती है। मगर शोरूम का काम होता है आप तक कार को पहुंचाना, यानी कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना। शोरूम वाले कार को मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो आपको सर्विस देते हैं। वो कार बेचते नहीं है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और शोरूम वाले कार तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उनका कस्टमर यानी कि आप वहां पर मौजूद नहीं होंगे। इसको कहते हैं इनसेपरेटेबिलिटी। यहां पर देखिए जब प्रोड्यूस करना था, मैन्युफैक्चर करना था, तो कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग थे। उसको पता ही नहीं था कि उसका कस्टमर, उसका कंज्यूमर कौन है। मगर यहां पर जब सर्विस देने की बात आई तब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक साथ है, ये लोग सेपरेट नहीं है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर इनसेपरेबिलिटी है। बहुत ही बढ़िया शानदार एग्जांपल मैंने आपको दिया है। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। साथियों मेरा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इन्वेंट्री लेस होता है। इन्वेंट्री लेस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। सर्विसेज को आप स्टॉक के फॉर्म में जुगा कर नहीं रख सकते हैं, मगर गुड्स को आप स्टॉक के फॉर्म में जरूर रख सकते हैं। सर्विसेज को मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहां पर रिपीट करना चाहता हूं कि रेलवे का टिकट आप उसको स्टॉक बनाकर रख सकते हो, मगर जो उस टिकट में जो जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उसको स्टॉक बनाकर नहीं रख सकते हैं। बिजनेस के टर्म्स की बात कर रहा हूं। आप यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के टर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विसेज का स्टॉक बनाकर नहीं रख सकते हैं, गुड्स का स्टॉक बनाकर तो रख सकते हैं। साथियों आज का मेरा लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज में यह है कि यहाँ पर कस्टमर का प्रोड्यूसर के साथ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट सर्विस प्रोवाइड करी ही नहीं जा सकती है। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर असलियत में डॉक्टर तब है जब उसके सामने पेशेंट बैठा है, वरना वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना। पेशेंट नहीं तो डॉक्टर भी किस काम का, पेशेंट बैठा है तो डॉक्टर डॉक्टर है। अब फॉर एग्जाम्पल एक आप जाते हो किसी बड़े मॉल में, शॉपिंग करते हो, आपको भूख लगती, खाना खाने जाते हो, तो आप जब देखो रेस्टोरेंट में, किसी बड़े मॉल के रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो वहां पर आपको लाइन लगानी पड़ती है। वहां पर आपको टोकन मिलता है, वहां पर आप ऑर्डर देते हो और खुद ही जाकर ऑर्डर आपको रिसीव करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, जब तक कंज्यूमर नहीं है तब तक वो प्रोड्यूसर नहीं है। और आपका उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होगा तभी वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। आप लेने नहीं जाओगे तो वो देने नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही नेसेसरी होता है। साथियों यह तो थे बिजनेस में सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज की, कि आखिर कितने प्रकार की सर्विसेज होती हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, सर्विसेज मात्र 3 प्रकार की होती हैं। पहली सर्विस होती है बिजनेस सर्विस, दूसरी सर्विस होती है सोशल वेलफेयर सर्विस, और तीसरी सर्विस होती है पर्सनल सर्विसेज। अब देखिए बिजनेस सर्विसेज तो नाम ही से लग रहा है कि बिजनेस के टर्म्स से रिलेटेड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एक बिजनेस सर्विसेज है। इंश्योरेंस एक बिजनेस सर्विसेज है। मुझे लगता है कि अब आप बिजनेस सर्विसेज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज देखिए ये होता है जो समाज सेवक आजकल जो अलग अलग एरिया में नहीं हो गए, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मगर ये क्या करते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। इनका बिजनेस के टर्म्स में कोई लेना देना नहीं होता। आजकल एरिया में तरह तरह के एनजीओज आ गए हैं जो गरीब लोगों के, जो लोग नीडी पीपल होते हैं उनके हेल्प करते हैं।
इसको हम लोग सोशल वेलफेयर सर्विसेज के अंतर्गत एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। ये बिजनेस से बहुत अलग होते हैं, मगर हाँ इसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है और ज्यादा कोई टफ चीज नहीं थी। बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पर्सनल सर्विस बहुत आसान होती है, ये एक्सपीरियंस की जाती है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, ये देखिए कंसिस्टेंट इन नेचर नहीं होती है, इसे कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। साथियों आज का वीडियो मैं जानता हूं वाकई में एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहा होगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सभी बिजनेस फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से वाकई में करोड़ों बिजनेसमैन, लाखों एंटरप्रेन्योर्स और हजारों बच्चों की मदद हो सकती है। इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले एक और नए धमाकेदार पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।